अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 के एक चैप्टर 5 द टॉय बॉक्स को पढ़ेंगे। चैप्टर को समझने और इसकी थीम समझने से पहले हम इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसे देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है एडजेसेंट, जिसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, मतलब मुतसिल, पास ही या अगला आने वाला। उसके बाद है कोल बंकर। कोल बंकर कहते हैं वो एरिया जिसमें हम कोयला जो है वो इकट्ठा करते हैं, मतलब एक इमारत में एक छोटा सा कोना जिसके अंदर हम कोयला रखते हैं ताकि हम सर्दियों में अपने कमरे को या अपने घर को गर्म कर सकें। उसके बाद है डैम प्रूफ्ड, मतलब मॉइस्चर कंट्रोल, जिसमें नमी रोकने का तरीका हो। उसके बाद है इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब होता है मैजेस्टिक, मतलब जिस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, मुतासिर होते हैं, सो इसका मतलब है मुतासिर कुन। देन है इनटॉलरेबल, अनबेयरेबल, मतलब ऐसी चीज़ जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मूडीनेस, चेंजेबल मूड्स, बदलता मिजाज, मतलब जिसमें हमारा जो बिहेवियर है वो बदलता रहे। देन है प्रोस्पेक्ट। इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, किसी से होप करना, किसी से उम्मीद लगाना। सो ये इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। अब मैं आपको इस चैप्टर की जो थीम है वो बताऊंगी। हमारा असल मकसद तो यही है कि हमने इस चैप्टर की जो सेंस है उसको समझना है कि इस स्टोरी में क्या बात हो रही है। सबसे पहले इस स्टोरी के करैक्टर देखते हैं कि इसमें कौन कौन है। इसमें एक फादर, एक मदर और उनके 2 किड्स हैं, और जो इस स्टोरी को अपनी ज़ुबान में बता रहा है, जो नरेटर है इस स्टोरी का, वो है ये बॉय। ये जो बॉय है वो खुद इस स्टोरी के बारे में बता रहा है। अब स्टोरी शुरू कहाँ से होती है कि ये सब फैमिली जो है वो अपनी गाड़ी में बैठ के अपने नए घर की तरफ जा रहे होते हैं। अब जो फादर है वो अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को कहता है कि अपनी आंखें आप क्लोज़ कर लें, और उनकी जो गाड़ी है वो ऊपर नीचे घूमते हुए, मतलब कि ये पथरीला कोई रास्ता होता है, कोई पहाड़ी रास्ता होता है, बागों से गुजरते हुए, जिसमें चिड़ियों की आवाज़ें और फूलों की खुशबू आ रही है, वहाँ से गुजरते हुए एक जगह आकर रुक जाती है। अब फादर ये कहता है कि अपनी आंखें ओपन कर लें, आंखें खोल लें। अब जब वो आंखें खोलते हैं तो वो जब देखते हैं आसपास, तो एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह होती है, लेकिन जो टॉम है, जो लड़का है, उससे ये जगह थोड़ी सी हॉन्टेड लगती है, थोड़ी सी खौफनाक, डरावनी सी लगती है। अब वो उतरते हैं गाड़ी से, और जो वाइफ और बेटी है वो कहती हैं वाओ इतना खूबसूरत घर। टॉम को भी फिर ये घर बहुत पसंद आता है। फिर वो बहुत एक्साइटेड, खुशी के साथ जो है वो घर के अंदर दाखिल होते हैं। अब जब वो घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जैसे ही वो पहुंचते हैं अंदर लिविंग रूम में, तो वो देखते हैं कि घर तो बहुत बड़ा है, बहुत प्यारा है, लेकिन थोड़ा सा गंदा होता है क्योंकि वो घर काफ़ी अरसे से बंद था। अब वो सब कहते हैं कि, मतलब जो मदर और फादर है वो बच्चों को कहते हैं कि आपका जो कमरा है वो ऊपर है, स्टेयर से ऊपर, अप स्टेयर्स है, आपने ऊपर जाना है। अब टॉम जो है वो इधर उधर देख रहा होता है कि वो इस जगह को पूरा एक्सप्लोर करेगा। तो इस घर में गार्डन भी होता है, इस घर में प्ले ग्राउंड भी होता है, एक बच्चों का प्ले रूम होता है। फिर ये ऊपर जाते हैं, जो मदर है उसको फॉलो करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं सारे बच्चे भी, और जो फादर हैं घर के वो भी ऊपर जाते हैं। फिर वो अपने कमरे में टॉय बॉक्स जो है वो पूरा सेट कर देते हैं। आप यहाँ देखेंगे ये टॉय बॉक्स है, इसमें वो अपने चीज़ें वगैरह रखते हैं एक्सेट्रा। ये इनका रूम होता है बच्चों का। फिर आधे घंटे बाद जब वो पूरी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर वो घर भी साफ़ करवाते हैं, फिर वो अपना घर जो है वो सेटल कर लेते हैं। अब कुछ वक्त गुजरता है, वो सब सेटल हो जाते हैं, लेकिन टॉम जो है वो अभी भी सेटल नहीं होता। जो ये बॉय है ना, ये अभी भी सेटल नहीं होता। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि ये जो लड़का है ये अपने प्ले रूम में जाता है खेलने के लिए, तो उसे ना एकदम रोने की आवाज़ आती है। तो वो ये समझता है कि शायद ये कोई इमेजिनेशन है, वो छोड़ देता है इस बात को। फिर वो खिड़की से बाहर देखता है कि शायद ये हवा की वजह से मेरे कान में इस तरह की आवाज़ आई है। अचानक क्या होता है, फिर से एक रोने की आवाज़ आती है। अब वो एकदम चिल्लाता है और नीचे भाग जाता है। फिर ऐसे रोज़ ये इसे रोने की आवाज़ें आती हैं, और जो बॉय है वो चिल्लाने लग जाता है। अब उसके फादर मदर सब उससे ना चिढ़ने लग जाते हैं, और जो उसकी बहन है वो उसे कहती है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हमारा जो प्ले रूम है वो हमसे छीन लिया जाएगा। फिर वो खामोश हो जाता है।
एक दिन वो हिम्मत करता है, हिम्मत करके वो जाता है प्ले रूम में, और फिर वहाँ जाकर वो थोड़ी देर बैठता है, उसे आवाज़ें आती हैं। फिर वो अपना प्ले बॉक्स हटाता है, देखता है कि तो वहाँ पे एक रास्ता खुला होता है। फिर वो रास्ता जाता है यहाँ पे, ये देखें, अब ये देखें, ये अपना पूरा प्ले बॉक्स एक्सप्लोर कर रहा है। वो हटाएगा दीवार से, दीवार के बाहर एक कॉरिडोर होगा, फिर वो ये पर्दे वर्दे भी हटा देता है रूम के, और फिर वो वहाँ पे देखता है तो गार्डन की तरफ एक रास्ता खुलता है। फिर वो गार्डन की तरफ से जाता है, वहाँ से गंद वगैरह हटाता है। सडनली, इससे पहले वो अपने रूम में जो है ना अपनी मामा को और अपनी सिस्टर को बुलाता है कि खामोशी से आए। वो भी आवाज़ सुनते हैं, एक औरत की आवाज़ आ रही होती है, एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होती है। फिर सडनली फादर भी एंटर हो जाते हैं, और फादर को जो मदर है वो खामोश करती हैं कि अपनी लिप्स पे फिंगर पुट करके कि खामोश हो जाएं, शोर मत करें। फिर वो सब एक्सप्लोर करते हैं, फिर ये जाते हैं गार्डन में, और गार्डन में उन्हें मिलता है ये एरिया वो देखते हैं। फिर फादर जो है वो फटाफट हॉकीज़ लेके आ जाता है कि शायद नीचे कुछ है। फिर जब वो अंदर जाते हैं, इतनी मट्टी धूल होती है, तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी और उसका एक छोटा सा बेबी जो है वो कॉट में पड़ा हुआ है। वो रोती है, वो बताती है कि हमारे पास जो है वो कोई घर नहीं था रहने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे छुपे हुए हैं। मेरी बेटी बीमार है, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो इसके लिए दवाई लेने गए हैं विलेज, एक्सेट्रा। फिर मतलब जो मदर है ना टॉम की, वो फटाफट इस बात को संभाल लेती है, और फिर हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद उसकी बेटी भी ठीक हो जाती है, वो जो औरत नीचे रहती है। तो जो टॉम के पेरेंट्स हैं वो मतलब इस औरत के हस्बैंड को गार्डनिंग का काम दे देते हैं, सफाई का काम दे देते हैं। इस तरह ये जो लेडी है ये भी सफाई का काम करती है। सो वो उन्हें एक रूम दे देते हैं वहाँ पे रहने के लिए, और अपने घर में उन्हें जॉब दे देते हैं। और जो छोटी बेबी है उसके 1 हफ्ते बाद ही हंसने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। सो ये एक पूरी स्टोरी थी। इस स्टोरी में ये था कि टॉम जो है वो घबराया नहीं। इसकी थीम ये है कि उसने एक्सप्लोर किया कि उस टॉय बॉक्स में क्या है, और उसके बाद फिर उन्होंने जब देखा कि वहाँ पे लोग रहते हैं, तो उन्होंने रहम दिली दिखाई, उन्होंने ह्यूमैनिटी दिखाई, इंसानियत दिखाई, और उनको वहाँ पे रहने दिया और उनकी मदद की। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉय बॉक्स थीम. I hope you have understood about the reading of this chapter. Thank you so much for watching the video.